तलबा आदाब। इसरा उर्दू के तहत मैं हूं डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हमारे सामने है नसाब जम्मू यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर सेकंड का और नज़म है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया शिवाला डॉक्टर अल्लामा इकबाल की। ये ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल हो सकती है और एमए लेवल पर भी बाज़ निसाब में ये शामिल है। हमने इससे पहले भी एक नज़म अल्लामा इकबाल की पढ़ी जो वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और वो थी नज़म एक आरज़ू। आज है नया शिवाला। दोस्तों, आप जानते हैं और आप जान लें कि अल्लामा इकबाल की जो कई जहतें हैं, जो उनके मैदान हैं शायरी के और जो उनके अज़ीज़ तरीन मौजू थे, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि वतन से मोहब्बत, मिलत से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत, उनका फ़लसफ़ा खुदी, शाहीन, अबलीस, उनके बेहतरीन इस्तारे हैं। अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, जो काफ़ी देर तक हिंदुस्तान का कौमी तराना भी रहा। बाद में कुछ वजूहात की वजह से वो अगरचे कौमी तराना नहीं रह सका, लेकिन आज भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यानी तराना हिंदी को जो अहमियत हासिल है वो शायद किसी दूसरे पैट्रियोटिक सॉन्ग या हुब्बुल वतनी के नगमे या गीत या नज़म को नहीं है। इससे उनकी वतन की मोहब्बत, और आप तलबा पढ़ते आए हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, या फिर हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। मतलब ऐसे मिसरे तराशने वाला शायर, और शायरी के लिए कहा जाता है कि ये यूं नहीं होती, जो इंसान महसूस करता है वही कहता है। लेकिन आज अल्लामा इकबाल की जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं नया शिवाला, ये उनकी वतन की मोहब्बत, वतन से इश्क की एक ऐसी नादर मिसाल है कि इसके आगे तराना हिंदी भी फीका पड़ जाता है। आप इस नज़म में बड़े गौर से देखेंगे कि किस तरीके से शायर ने, और ख़ास तौर पर मैं अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार किया है और ये बता दिया है कि वतन के साथ मोहब्बत करना अपना अपना तरीका है, लेकिन इस तरीके से भी मोहब्बत की जा सकती है। मैं इसका टेक्स्ट एक बार पढ़ूंगा, फिर मुश्किल अल्फाज के माने आपको बताऊंगा और फिर तशरीह पे आएंगे। नज़म का शुरुआत, नज़म का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। सच कह दूं ऐ बरहमन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो खरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जरा देवता है। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सोनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें, हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति परीत में है। तो शायद आपको कुछ इसमें समझ आया हो। कुछ मुश्किल अल्फाज के माहने देख लें। पहले मिसरे से आगाज़ करते हैं। ए बरहमन, ब्राह्मण से कहा है, आप समझते हैं पुजारी, पंडित,
सनम कदों के यहाँ पर बुत रखे हुए हों उनके लिए कहा है। यहाँ बुत रखे जाते हैं, कदा घर के लिए बोलते हैं, सनम बुत के लिए कि जहाँ बुत रखे गए हैं। जंगो जदल, जंग और फसाद, वाइज वाज करने वाला, दारो हरम, दायर मंदिर के लिए, हरम मस्जिद के लिए, मंदिर और मस्जिद। वाइज का वाज यानी वाइज की तकरीर, वाज फलाना हम इस्तेमाल करते हैं कि वाज करता है। पत्थर की मूर्तें जिनको इंसान भगवान समझता है। और खाके वतन, वतन की खाक, हर ज़रा यानी कि हर एक कंकर। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, ये गैरियत दूरी के, गैर होने के। नक्शे दुई, ये दुगलेपन के कि मैं और तू वाली बात कि ये मेरा है ये तेरा नहीं है। नया शवाला, नया मंदिर, सोनी के वीरान पड़ी, सोनी पड़ी है, लफ्ज़ सोनी पड़ी हुई है यानी वीरान पड़ी है। तीर्थ जहाँ पर यात्री जाते हैं, पूजा करते हैं जाकर। दामान आसमान यानी आसमान का दामन। कल्स यानी कि डोम जिसको ऊंचा कगली कह सकते हैं हम, जैसे मस्जिद के ऊपर का मीनार, डोम जिसको बोलते हैं। मंतर जो भी हम इबादत के लिए पढ़ते हैं। पुजारी पूजा करने वाले। शक्ति, ताकत, पावर। और शांति, शांति हो गया इत्मीनान, सुकून। भक्तों, भगत पूजा करने वाले, भक्ति। बासी होता है रहने वाले यानी कि सिटीजन, वहाँ के शहरी। मुक्ति यानी कि उनको जो शांति मिल जाती है जिसको हम साल्वेशन बोलेंगे, आराम, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान आ जाता है। अब देखिए जी, सच कह दूं ऐ ब्राह्मण अगर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ ब्राह्मण, तू ये कहता है कि तू वतन से मोहब्बत रखता है, तू बुतों से मोहब्बत रखता है, तू बुतों के सामने जाके भगवान समझकर उनकी पूजा करता है, तू कहता है कि तेरे वो भगवान है। हो सकता है तेरे भगवान वो हूँ, लेकिन अगर मुझे सच कहने की इजाज़त दो और अगर तू बुरा ना माने, मैं तब सच कहूँ कि तेरे जो सनम कदों में रखे हुए बुत हैं अब वो पुराने हो चुके हैं। वो बहुत पहले रखे गए थे, अब वो पुराने हो चुके हैं। अब कुछ नया मैं आपको बताता हूँ कि तूने बुतों से क्या सीखा। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। तूने इन बुतों से जिनको तू खुदा समझता है, तूने उनसे सीखा बैर रखना, अपनों से दुश्मनी रखना। ये कि ये मेरे खुदा हैं, ये दूसरे के खुदा नहीं हैं, ये मेरी मदद करते हैं, ये दूसरे की मदद नहीं करते। तूने इतना सीखा इनसे। हाँ, तूने ही नहीं सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइज को भी खुदा ने। मस्जिद में तकरीरें करने वाले वाइज को भी क्या खुदा ने जंगो जदल सिखा दिया? क्या उसने कत्लो गारत करनी सिखा दी? कोई अल्लामा इकबाल ने मंदिर, पुजारियों और वाइज भक्तों पर बेहतरीन किस्म का तंज किया है इस शेर में कि वो जंगो जदल सिखा रहे हैं और तू बैर रखना सिखा रहा है। तीसरे शेर में देखिए, तंग आके मैंने आखिर दायरो हरम को छोड़ा। आखिर मैंने ये जब देखा मंदिर और मस्जिद की लड़ाई तो मैंने इनको छोड़ दिया, मैंने इनको तर्क कर दिया। वाज का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। ए ब्राह्मण, तेरी कहानियां मैंने छोड़ दी और वाज की तकरीरें सुननी छोड़ दी। जो सिर्फ लच्छेदार तकरीरें थी वो सुननी मैंने छोड़ दी। और ये वो शायर कह सकता है जिसके अंदर वतन की मोहब्बत हो, जिसके अंदर सदाकत हो, जिसके अंदर हक हो और जिसके अंदर एहसासात और जज्बात हों और वो भी सादिक हों, वो भी सच्चे हों। अब देखिए टेप का शेर, चौथा शेर। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, क्योंकि शायद नया शवाला नज़म का नाम है और ब्राह्मण के साथ, पंडित के साथ मुखातब है कि तू पत्थर की मूर्तों में समझता है कि खुदा है। उनको तराश के चमका के मंदिर में रखता है और तू समझता है कि खुदा है। अब सुन के मेरे नज़दीक मेरे वतन का क्या मकाम है। अब सुन कि मेरे नज़दीक मेरे वतन का क्या रुतबा है। खाके वतन का मुझको, मेरे इस वतन की खाक का मुझको हर जरा देवता है।
ہر ذرہ خدا ہے۔ یہ تھی علامہ اقبال کی اپنے وطن کے لیے محبت، کہ علامہ اقبال یہاں اسلام سے یا مذہب سے اوپر اٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو وطن کے ذرے کو بھی خدا سمجھتا ہوں۔ حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ نہ وطن، نہ درخت، نہ پیڑ، نہ سورج یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن علامہ اقبال کی محبت وطن کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم تو مورتوں کو سمجھتا ہے خدا ہے، میرے لیے تو ذرہ ذرہ جو ہے وطن کی خاک کا وہ خدا ہے۔ اب دیکھیے آگے دیکھیے، غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، کہ یہ جو دشمنی کے پردے ہیں، یہ جو غیر ہونے کے ہم نے ایک دوسرے سے دور رہنے کے پردے حائل کر لیے ہیں، یہ ایک بار پھر اٹھا دیتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر سے استعمال یہ ہوا ہے کہ کبھی ہم ایک ساتھ تھے، پھر ہم وہیں استعمال کرتے ہیں کہ جو کام پہلے ہو چکا ہو اور پھر ہم اس کو کرنا چاہیں۔ آپ پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ دشمنی ختم کر دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقشے دھول مٹا دیں۔ یہ جو بچھڑ گئے ہیں، یہ جو الگ الگ ہو گئے ہیں، یہ جو جن کے دلوں میں جو ہے نفرت آ گئی ہے، اس کو ختم کر کے یہ نقشے دھول جو ہے، یہ دھولا پن ختم کر دیں اور ہم ایک ہو جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، کہ ہمارے دل کی بستی کبھی بڑی آباد تھی، یہ شاد تھی، لیکن اب ایک مدت سے ویران پڑی ہے، سونی پڑی ہوئی ہے، پریشان پڑی ہوئی ہے۔ برہمن ایک ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا شیوالا اس دیش میں بنا دیں، اس پرانے مندر کو چھوڑ دیں، اب ایک نیا مندر اس دیش میں بنا دیں، ایک نیا شوالا اس دیش میں بنا دیں، اور اس نیا شوالا بنانے سے، اس نیا مندر بنانے سے ایسا ہو کہ دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ۔ دنیا کے جو مذہبی استان ہیں جہاں پر لوگ یاتری جا کے وہاں پر پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان سب سے اونچا تیرتھ ہمارا ہندوستانیوں کا ہو، ہمارے ہندوستان کا ہو، اور اتنا بلند کر دیں اس کو کہ دامان آسمان سے اس کا کلش ملا دیں، کہ آسمان کے دامن کے ساتھ اس کی چوٹی کو ملا دیں، وہ اتنا بلند ہو جائے کہ دنیا کے تمام تیرتھوں سے اتنا بلند ہو کہ اس کا کلش جو ہے وہ آسمان کے دامن تک مل جائے۔ اور علامہ اقبال بڑے پیار کے ساتھ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں۔ پیت ہوا محبت، پیار، کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں منتر اور مسوں سے، نہیں، یہ نہیں، ہم صبح اٹھ کر میٹھے میٹھے منتر بولیں، میٹھے میٹھے منتر گائیں، پیار کے گیت گائیں، محبت کا نغمہ سنائیں، اور سارے پجاری چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ یا عیسائی ہوں، سب کو ہم پیار کا گیت پلا دیں، پیار چکھا دیں، پیار کا مزہ دے دیں۔ اور نظم کو ختم کیسے کرتے ہیں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اور اگر ہر کوئی ہم میں شکتی تلاش کرتا ہے، طاقت تلاش کرتا ہے، روحانی طاقت تلاش کرتا ہے، اور شانتی تلاش کرتا ہے، اطمینان قلب تلاش کرتا ہے، سکون قلب کرتا ہے، تو وہ بھکتوں کے گیت میں ملے گی، جن کے ہاں صرف اللہ تعالیٰ بھگوان کی پوجا کی جائے، جن کو دنیا سے لینا دینا نہ ہو۔ دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، اور یہ جو ہمارے دھرتی کے رہنے والے ہمارے شہری ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے باسی ہیں، ان کو اگر مکتی ملے گی، سکون ملے گی، وہ محبت سے ملے گی، وہ نفرت پھیلانے سے نہیں ملے گی۔ ان کو ہم محبت کا پیغام دیں، ان کو ہم پیت کا پیغام دیں، ان کو پریت سکھا دیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیں۔ یہ نیا شوالا کا کام ہے، اور علامہ اقبال کی یہ نظم نیا شوالا وطن کی محبت اور وطن پرستی کی عمدہ مثال ہے۔ اس نظم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اولیت حاصل ہے کہ علامہ اقبال کی وطن دوستی، وطن محبت کی اگر کہیں مثال آپ لوگوں کو دینی ہوگی تو آپ نیا شوالا سنا دیں کہ علامہ اقبال کی کتنی خواہش تھی
کہ ہم ہندوستانی ایک ہو کر رہیں۔ پیارے طلبہ، نظم اگر آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو سمجھ آئی ہو، تو آپ اپنے ساتھیوں میں، دوسرے کالجز میں اس کو ضرور شیئر کریں اور لائک کا بٹن بھی آن کر دیں اور بیل کا بٹن بھی آن کر دیں اور مجھے اجازت دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔